हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आइए चलिए हम पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये आपका सीटेट एग्ज़ाम के पर्पज़ से है, ठीक है। और टेट्स जो भी हैं आपका स्टेट में जो भी टेट्स होते हैं उनके पर्पज़ से भी बेहद बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसे हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो ये क्या है, आपका संक्षिप्त रूप है सीडीपी इसका, ठीक। इसका संक्षिप्त रूप क्या है, सीडीपी। क्या है इसका संक्षिप्त रूप, क्या है, सीडीपी नाम है, ठीक है। सीडीपी को अंग्रेजी में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं। सीडीपी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संक्षिप्त में सीडीपी कहा जाता है। संक्षिप्त में क्या कहते हैं, सीडीपी। हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और अंग्रेजी में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आप आगे हम इसमें जो है पढ़ें। पहले हम बता देते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए है ये, ठीक है। सीटेट एग्ज़ाम में ये भूमिका निभाएगा। चलिए इसे हम बेहद आसानी से पढ़ेंगे, बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ेंगे। और तो पहले चलिए इसकी बेसिक जानकारी होगी इसमें, इसके बाद जो चैप्टर का बेस के बाद है तो उसे हम कंप्लीट करेंगे। पहले इसमें छोटे छोटे टिप्स जानेंगे, ठीक। चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि सीडीपी में टोटल जो चैप्टर होते थे पहले, सीडीपी में टोटल चैप्टर 23 हैं। कितने चैप्टर हैं कुल, अभी वर्तमान में 23 हैं। पहले 22 चैप्टर होते थे। पिछले साल एक चैप्टर, मतलब पिछले वर्षों में, साल 2 साल पहले जोड़ दिया गया एक और चैप्टर जिसका नाम है एनईपी 2020। एनईपी 2020, ठीक है। तो एनईपी 2020 जोड़ दिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जोड़ दिया गया है। इस चैप्टर का नाम है, ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा समिति 2020। तो इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना है इसमें, ठीक। तो अब यहाँ पर चैप्टर जो जोड़ा गया है वो क्या है, एनईपी 2020। तो हमारा जो पहला चैप्टर है इसमें मतलब वो विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, ये हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है। ये पहला चैप्टर है। तो पहले चैप्टर का नाम क्या है, बाल विकास, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। ये पहले चैप्टर का नाम है। तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं पहले चैप्टर को, तो इंग्लिश में इसे कहा जाता है, हाँ इंग्लिश में बोलते हैं इसको विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। लर्निंग इसका इंग्लिश में नाम है। हिंदी में नाम है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम के साथ संबंध, ठीक है। तो इसमें हम क्या पहले जानकारी करेंगे, विकास की अवधारणा, मतलब अवधारणा क्यों है, अवधारणा क्यों है विकास की। तो अवधारणा क्या चीज़ है, इस शब्द के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। हर एक शब्द के बारे में जानेंगे, कोई भी शब्द होगा सभी शब्दों के बारे में जानेंगे और उसे आपको ध्यान में रखना और ध्यान से आपको अध्ययन करना, ताकि आप कोई भी वर्ड का मतलब निकाल पाएँ, क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएँ, ठीक है। तो अवधारणा क्या है, अवधारणा के तो बहुत सारे नाम हैं, देख लीजिए, है ना। तो अवधारणा के बहुत सारे नाम हैं, इन नामों को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अवधारणा का अंग्रेजी होता है कंसेप्ट। अवधारणा का अंग्रेजी क्या होता है, कंसेप्ट। इसको हम संप्रत्यय भी कहते हैं, प्रत्यय भी कहते हैं, समझ भी कहते हैं, जानकारी भी कहते हैं, आइडिया भी कहते हैं, संकल्पना भी कहते हैं, बोध भी कहते हैं, नॉलेज भी कहते हैं, ठीक है, ज्ञान भी कहते हैं। तो अवधारणा मतलब होता है ज्ञान, जानकारी, समझ, किस चीज़ के बारे में हम समझ हो हमने, ठीक। तो वही अवधारणा है। जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे अवधारणा को, कि यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं कि साइकिल चलाने की मुझ क्या कह रहा है, साइकिल चलाने की मुझ पर जानकारी है, मतलब मुझ पर जानकारी है, मतलब मैं साइकिल चला लेता हूँ, मुझे जानकारी है साइकिल चलाने की। इसका मतलब साइकिल चलाने की मुझ में अवधारणा है। क्या है, अवधारणा है, समझ है, मुझ में साइकिल चलाने की समझ है, मुझे पता है कैसे साइकिल चलाया जाता है, ठीक। तो मतलब मैं चला सकता हूँ साइकिल। क्यों चला सकता हूँ, क्योंकि मुझ पर अवधारणा साइकिल चलाने की विकसित है, विकास है मेरे में उस साइकिल चलाने का, मुझे पता है कैसे साइकिल चलाया जाता है, ठीक। तो अवधारणा को ही हम क्या कहते हैं, जानकारी, प्रत्यय, संप्रत्यय, समझ, आइडिया, संकल्पना, बोध, ज्ञान, नॉलेज, कुछ भी कह सकते हैं। कहीं भी ये वर्ड मिल जाए आपको,
ये सारे वर्ड मिल जाए कहीं भी, उसका मतलब एक ही होगा, अवधारणा, कंसेप्ट। ठीक है, तो विकास की अवधारणा मतलब विकास की समझ, जानकारी, संप्रदाय, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक में चलते हैं, इसके वहाँ पर जानकारी लेते हैं इसकी। तो अगला आपका टॉपिक है विकास की अवधारणा। ठीक है, विकास की अवधारणा टॉपिक है आपका, विकास की अवधारणा, इंग्लिश में बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। अवधारणा क्या है? समझ, किस चीज़ के बारे में जानकारी रखना, मतलब उस चीज़ के बारे में हम पर विकास हो जाना, अवधारणा होता है। तो ये विकास की अवधारणा, ये विकास की अवधारणा यहाँ से आप देखेंगे, ये विकास की अवधारणा, विकास के ये किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, विकास के ये किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक बच्चे के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बच्चे के बारे में बात हो रही है, बच्चे के विकास के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चे का विकास कैसे हो रहा है। ठीक है, किस प्रकार से होगा, कब तक होता है, कि इस चीज़ के बारे में हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो प्रारंभ जब होता है बच्चे के विकास का, तो गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है, भ्रूण से प्रारंभ हो जाता है विकास का। तो विकास कहाँ से शुरुआत होता है, विकास का प्रारंभ गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है, गर्भावस्था से ही विकास शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता है। ये विकास का तो चलने का दिशा हुआ, गति हुई। तो विकास गर्भ से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत चलता है, लेकिन हम बच्चे के विकास की बात कर रहे हैं, तो 0 से 18 वर्ष तक के ही विकास का बात करेंगे। ठीक है, तो विकास गर्भ से प्रारंभ होता है और मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, विकास लगातार चलता रहता है। ठीक है, विकास कहाँ से शुरू होता है, गर्भ से शुरू होता है और कहाँ तक चलता है, मृत्यु तक चलता है। कहाँ शुरू होता है, गर्भ से, कहाँ तक चलता है, मृत्यु तक चलता है। याद रखेंगे इतना, मतलब विकास गर्भ से शुरू होता है, मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। ठीक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, विकास गर्भ से प्रारंभ होता है और मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। अगला जो इसमें बिंदु है, तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे, बच्चा गर्भ में 360 डिग्री रोटेट करता रहता है। जो बच्चा होता है गर्भ में जब रहता है, तो 360 डिग्री क्या होता है, रोटेट करता है, मतलब घूमता रहता है उसमें। गर्भ में क्या, बच्चा घूमता रहता है। ठीक है, 360 डिग्री घूमता रहता है। बच्चे का सिर कभी इधर है, ठीक है, ऐसे, तो फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाए, फिर ऐसे हो जाए, मतलब बच्चा घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है। ठीक है, जैसा कि हम इमेज में आपको दिखा दे रहे हैं, तो आप देख लीजिए, चलिए इमेज में हम दिखा दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये बच्चा का जो पहला महीना है, पहले महीने में बच्चा ऐसे था, दूसरा महीने में ऐसे था, तीसरे महीने में सिर देखिए यहाँ पर है, यहाँ ये पैर सब बनने लगा है, और चौथे महीने में देखिए बच्चा ऐसे क्या हो, इधर ये हुआ है बच्चा, फिर ऐसे है ये। ठीक है, फिर और नीचे को इसका हुआ गया है 7वें महीने में। ठीक है, 8वें महीने में देखिए बच्चे का ये सिर, और 9वें महीने में बच्चा ये। ठीक है, इसका मतलब बच्चा देखिए इधर था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे घूमते 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 ऐसे आ गया। ठीक, तो बच्चे क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, कितने डिग्री, 360 डिग्री रोटेट हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद 9वें महीने के बाद क्या होता है, बच्चा डिलीवर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ प्रेगनेंसी काल का जो टाइम है वो है। ठीक है, तो आप जान गए 360 डिग्री रोटेट करता है बच्चा। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने वही चीज़ लिखा है कि बच्चा गर्भ में 360 डिग्री रोटेट करता रहता है, मतलब हाथ पैर चलाता रहता है, तभी ना इधर रोटेट होता है, अर्थात मुक्का मारता रहता है। इसका मतलब बच्चा जिंदा है। यदि बच्चा हाथ पैर चलाना बंद कर दे तो समझ जाए बच्चा अस्वस्थ है। ठीक है, यदि बच्चा हाथ पैर चलाना बंद कर दिया तो बच्चा समझ जाए कि क्या है, अस्वस्थ हो चुका है। ठीक है, अस्वस्थ। ठीक है, तो बच्चा क्या होता है, 360 डिग्री रोटेट करता है। गर्भ विकास, ये चीज़ आपको याद रखना है बस। विकास कहाँ चलता है, गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। विकास अनवरत चलता है, विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, विकास की अवधारणा यही डेवलपमेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, 9 महीने तक बच्चे का आँख बंद रहता है। जो 9 महीने तक का काल होता है उसमें बच्चे का जो आँख है वो बंद रहता है, मुट्ठी भी बंद रहता है। इसका मतलब आँख जब बंद हो तो उस अवस्था का नाम और हो सकता है क्या, एक नाम और हो सकता है, उस नाम है उसका अंधकार की अवस्था। गर्भावस्था का दूसरा नाम है अंधकार की अवस्था।
गर्भावस्था का दूसरा नाम क्या है? अंधकार की अवस्था। ठीक है, तो गर्भावस्था का दूसरा नाम है अंधकार की अवस्था। और एक नाम इसका कह सकते हैं प्रसव पूर्व काल। क्या कह सकते हैं? प्रसव पूर्व काल कह सकते हैं। इसका एक नाम और क्या है? प्रसव पूर्व काल। ठीक है, इसका नाम है प्रसव पूर्व काल भी नाम है। ठीक है, गर्भावस्था, अंधकार की अवस्था, ये प्रसव पूर्व काल। ठीक, ये कितने दिन का होता है? 9 महीने का होता है। कितने दिन का? 9 महीने का होता है, या कह सकते हैं 280 दिन का होता है। ठीक है, 280 दिन का होता है। अच्छा, प्रेगनेंसी होने पर बच्चा 72 घंटे, कितने? 72 घंटे के बाद, प्रेगनेंसी होने के बाद एक माँ के गर्भ में बच्चा 72 घंटे के बाद एक जीव का निर्माण हो जाता है। एक बच्चे का निर्माण हो जाता है, मतलब कि एक जीव का निर्माण हो जाता है 72 घंटे के बाद। एक माँ के गर्भ में एक जीव का निर्माण 72 घंटे के बाद हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या यहाँ बनता है हमारा? एक बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद बच्चा रोता है। क्यों रोता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद क्या करता है? वो रोता है। ठीक है, क्यों रोता है वो? इसलिए रोता है कि वातावरण चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए वो रोता है। डायरेक्ट प्रकाश पड़ने के कारण भी बच्चा रोने लगता है। मतलब आँखों में डायरेक्ट प्रकाश पड़ेगा तो बच्चा क्या होता है? रोने लगता है, जोर पड़ता है उसकी आँखों में, रोने लगता है। इसे सहन नहीं कर पाता वो, इस प्रकाश को क्या करता है? सहन नहीं कर पाता। इस वजह से बच्चा क्या होता है? रोता है। लेकिन बच्चे के रोने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे सोच की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, बच्चा का वातावरण चेंज होता है, तब बच्चा इससे सहन नहीं कर पाता, डायरेक्ट प्रकाश पड़ता है तो उसे रोने लगता है बच्चा। ठीक है, इसी वजह से। लेकिन बच्चे के और दूसरे कारण भी होते हैं रोने के। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा कि विकास कहाँ से कहाँ चलता है। गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत चलता है, और गर्भावस्था 9 महीने का होता है। गर्भावस्था को अंधकार की अवस्था कहते हैं, या प्रसव पूर्व काल कहते हैं, या प्रसव पूर्व की अवस्था बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट है जो आपका, माँ के गर्भ से जब बच्चे का जन्म होता है, माँ के गर्भ से जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी आँख खुल जाती है। ठीक है, तो बच्चे की मुलाकात सबसे पहले किससे होती है? प्रकाश से होती। किससे होती? सबसे पहले बच्चे की मुलाकात किससे होती है? प्रकाश से होती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले बच्चे की मुलाकात किससे होती है? प्रकाश से होती है। अंधेरे में हमारी पुतली क्या होती हैं? फैलती हैं। अंधेरे में हमारी पुतली फैलती हैं, और प्रकाश में क्या होती हैं? सिकुड़ती हैं। जैसे कभी कभी आप अंधेरे में रहते हैं, डायरेक्ट प्रकाश में जैसे जाते हैं तो आपको आँखों में क्या होता है? दिक्कत हो, दिखाई नहीं पड़ता, आँखें नहीं खुलती हैं आगे देखने के लिए प्रकाश में जाने पर। ठीक है, यदि आप प्रकाश से अंधेरे में आते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश में रहने पर पुतलियाँ क्या रहती हैं? सिकुड़ी रहती हैं, तो उन्हें फैलने की ज़रूरत होती है, तभी आपको अंधेरे में दिखाई पड़ता है कोई चीज़। ठीक है, तो ये हुआ, अंधेरे में हमारी पुतली क्या होती हैं? फैलती हैं, और प्रकाश में सिकुड़ती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा अलग अलग एज में जाएगा। जब बच्चा जन्म ले लिया तो बच्चा क्या होगा? अलग अलग एज में जाएगा। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो बच्चे का होता है अलग अलग स्टेज में, फिर क्या होता है? जाने लगता है। पहले शैशवावस्था में रहेगा, फिर बाल्यावस्था जाएगा, फिर किशोरावस्था जाएगा, फिर आगे ऐसे ऐसे जाता जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग एज में जाता है। माँ के गर्भ में क्या हो रहा था उससे सीटेट लगभग क्वेश्चन नहीं पूछता। माँ के गर्भ में जो भी क्वेश्चन बनेंगे माँ के गर्भ से, वो सीटेट क्वेश्चन शायद नहीं पूछता है। वह जन्म हो जाता है वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, मतलब जन्म होने के बाद से क्वेश्चन पूछता है। बच्चा जब बच्चे का जन्म हो जाता है, गर्भावस्था के बाद से सीटेट क्वेश्चन पूछता है, और 18 वर्ष तक के बीच का पूछता है। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब यहाँ पर है सीटेट में 0 से 18 वर्ष तक की सिलेबस है। सीटेट सिलेबस कितना रखा है? 0 से 18 वर्ष के बीच का। 0 का मतलब होता है यहाँ पर जन्म। क्या है? जन्म से। ठीक है, बच्चे का जन्म से है 0 का मतलब। क्या है? बच्चे का जन्म। 0 का मतलब होता है ओरिजिन, कह सकते हैं मूल बिंदु, मतलब जन्म। ठीक है, मूल बिंदु ही तो जन्म है। तो ये जन्म से शुरू होकर क्या होता है? 18 वर्ष तक के बीच का क्वेश्चन पूछता है, उसने ही सिलेबस में रखा गया है सीटेट में। डेवलपमेंट का प्रारंभ माँ के गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु पर्यंत चलता रहता है, मतलब कि जीवन पर्यंत विकास चलता है। ठीक है, जीवन पर्यंत विकास चलता है। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखें। विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, विकास कभी नहीं रुकता है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है।
चलिए अगला देखते हैं, ये समझ आपको आ गया होगा, ध्यान से समझेंगे। विकास की प्रक्रिया मतलब विकास की प्रक्रिया मतलब प्रोसेस क्या है? विकास एक क्या है? प्रक्रिया है, मतलब प्रोसेस है, ज़िंदगी भर चलता है। क्या चलता है? ज़िंदगी भर। किसी बच्चे का जन्म होने के बाद ज़िंदगी भर ये चलता है। गर्भावस्था से शुरू होता है विकास और जीवन पर्यंत चलता है, मतलब ज़िंदगी भर चलता है। ठीक है। विकास कभी भी किसी व्यक्ति का ख़त्म नहीं होता है। विकास कभी भी किसी व्यक्ति का ख़त्म नहीं होगा, जीवन पर्यंत चलता है। विकास की प्रक्रिया एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। विकास क्या है? जीवन पर्यंत। हर बार वही चीज़ आ रहा है, जीवन पर्यंत चलता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, इसे याद रखो ना, विकास जीवन पर्यंत चलता है। जो माँ के गर्भ से शुरू होता है, जो क्या होता है? माँ के गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। विकास क्या होता है? माँ के गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास अनवरत चलता है, लगातार चलता है, कभी नहीं रुकता है। ठीक है। विकास को नाप तौल नहीं सकते हैं। विकास को आप नाप तौल नहीं सकते हैं, मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। विकास का नापा तौला नहीं जा सकता। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो गर्भधारण से शुरू होकर और मृत्यु पर्यंत चलती है। ठीक है, मृत्यु पर्यंत चलती है। विकास गर्भधारण से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत चलती है। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास अनवरत चलता है, लगातार चलता है। ठीक है, कभी नहीं खत्म होता। किसी भी व्यक्ति का विकास कभी खत्म नहीं होता है। ठीक, ये पॉइंट भी आपको समझ आ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है, इससे आपको ध्यान में रखना है कि यदि लड़की का विकास देखें तो सबसे तीव्र गति से जो होता है विकास लड़की का, तो 12 से 14 वर्ष के बीच में लड़की का विकास क्या होता है? तीव्र गति से होता है। मतलब लड़की क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाती है। उस टाइम पे लड़की 12 से 14 वर्ष में क्या होती है? मैच्योर हो जाती है। वहीं लड़का को देखें तो 14 से 18 वर्ष के बीच में लड़का क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। लड़का बाद में समझदार होता है, लेकिन लड़की बहुत जल्दी समझदार हो जाती हैं। पहले समझदार हो जाती हैं। 12 से 14 वर्ष के बीच ही लड़की क्या हो जाती है? समझदार हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं। लड़का 14 से 18 वर्ष के बीच में मैच्योर होता है। ठीक, मतलब ये भी कह सकते हैं कि लड़की में गुप्तांगों का विकास हो जाता है, मतलब कि स्तन आदि का विकास हो जाता है। ठीक है, लड़की में गुप्तांगों का विकास हो जाता है। ठीक, यदि लड़के में दाढ़ी, मूंछ, बाल आदि का विकास होने लगता है 14 से 18 वर्ष के बीच में। लड़का 14 से 18 वर्ष में मैच्योर होता है और लड़की 12 से 14 वर्ष के बीच में मैच्योर हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लड़के का विकास तीव्र होता है 14 से 18 में, लड़की का 12 से 14 में। ठीक है, तो ये आपको चीज़ ध्यान रखना है। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। आपको ये समझ आया होगा। अब बताइए अवधारणा के नाम क्या है, जिसे अंग्रेजी में कंसेप्ट बोलते हैं, और संप्रत्यय, प्रत्यय, जानकारी, समझ, संज्ञान, डेवलपमेंट कह सकते हैं। डेवलपमेंट क्या है? उसमें ज्ञान कह सकते हैं, आइडिया कह सकते हैं, संबोध कह सकते हैं, और संकल्पना कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये सब नाम अवधारणा के हैं। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर था? पहला चैप्टर था। इस चैप्टर का नाम क्या है? विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये चैप्टर आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक जो होगा, इस टॉपिक को जब हम कर लेंगे इसके बाद इसके क्वेश्चन कुछ करेंगे। ठीक है, पहले टॉपिक कंप्लीट होगा जब, अभी 2 दिन और टॉपिक चलेगा ये, फिर इसके बाद ख़त्म। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक अगले दिन करेंगे। ओके, चलिए आप इसे ध्यान समझ लेंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।